अच्छा, प्लेलिस्ट तो हमने ऐड कर ली, बट व्हाट अबाउट इंडिविजुअल फाइल्स? इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्डप्रेस आपको कैसी फाइल्स अपडेट या अपलोड करने की ऑप्शन देता है और उसको आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट फाइल टाइप्स दैट वर्डप्रेस अलाउज you to upload on your web server. So we will get to know more about that, and here you will learn कि आप एक ऑडियो वीडियो फाइल या किसी भी तरह की एक और फाइल कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने ये सीखा कि बेशक पेजेस हों, बेशक पोस्ट हों, बेशक कस्टम पोस्ट हों, एवरी एक्शन या एवरी सेक्शन allows you to upload file through this button that is called add media. और अभी तो आपने add media के बटन से और भी बहुत बहुत कुछ करना है, so stay with us. So the process is the same as adding an image or playlist. अगर आपने ऑडियो फाइल अपलोड करनी है या वीडियो फाइल अपलोड करनी है, process is pretty much the same. आप उसी तरह ऐड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप करेंगे, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आएगा वो ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेलिस्ट एंड अ सिंगल फाइल? अ प्लेलिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स, while a single file shows up right there. So ये एक थोड़ा सा फर्क है, और आपने देखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों को अपलोड करने में। अगर तो आप बहुत सारी मीडिया फाइल्स दिखा रहे हैं, then a playlist might be a better option for you. But अगर आप एक सिंगल फाइल पे अपना फोकस दिखाना चाह रहे हैं, then the right option is to upload a single file. तरीका क्या है? तरीका वही है, आप ऐड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे। आप जो भी अपनी फाइल अपलोड करेंगे, आपको पुरानी वो ऑप्शंस दिखाएगा, बाकी फाइल्स दिखाएगा, और वहां से आप या तो किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं या एक नई फाइल, बेशक वो वीडियो हो, बेशक वो ऑडियो हो, बेशक वो फ्लैश फाइल हो, SWF या PDF हो, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। वी विल बी गिविंग यू short and sweet examples of all these file types. Don't forget to select embed media player, क्योंकि हर तरह की फाइल को आप या लिंक कर सकते हैं या आप उसको उधर ही दिखा सकते हैं व्यूएबल फॉर्म में। सो डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट द एम्बेड मीडिया प्लेयर का जो एक बटन है जो आपको नजर आएगा। सो जिस तरह मैंने आपको बताया, यू हैव द चॉइस टू एम्बेड और लिंक। इट्स बेटर टू एम्बेड ताकि लोगों के पास वो कंटेंट एक व्यूएबल फॉर्म में नजर आए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखिएगा कि फाइल नेम्स शुड बी सर्वर फ्रेंडली। सर्वर फ्रेंडली से मुराद है कि एक सर्टेन वे है जिसमें फाइल्स अगर अपलोड हों तो दे डू नॉट कॉज ट्रबल विद योर सर्वर। सो कीप इन माइंड टू अपलोड द फाइल्स इन दिस सर्वर फ्रेंडली फाइल फॉर्मेट। ये सर्वर फ्रेंडली फाइल फॉर्मेट आखिर क्या है? सो मेक श्योर कि आपकी फाइल्स में किसी तरह की स्पेसेस ना हो, इट इज़ प्रेफर्ड। अगर स्पेसेस हों भी तो वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली निकाल देगा, बट कोशिश करें कि उसके अंदर स्पेसेस ना हो, उसमें कोई अपॉस्ट्रोफी या कोई एक जो कॉलन होता है वो ना हो, उसमें किसी किस्म की स्लैशेस ना हो फाइल में। एंड रिमेंबर टू रीनेम द फाइल बिफोर अपलोडिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्डप्रेस विल रीनेम इट फॉर यू। क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि क्या मैं PDF या बाकी तरह की फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ? सो वर्डप्रेस अलाउज यू टू अपलोड वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। अगर वो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है तो वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली अपलोड करके आपको दिखा देगा। अगर वो सपोर्टेड नहीं है तो वो आप लोग अपलोड नहीं कर सकेंगे, आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। व्हाट फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड? You can go and check online, it's a huge list, but PDFs, any image type, any audio type, any video files are supported. Some files are not supported because they are a security risk. So for example, executable files, exe, PHP files you would not be able to upload. एक और क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आएगा, what will happen if I upload a file that is not supported to WordPress? WordPress will block it. But you can enable through certain plugins अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल्स अपलोड करना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि कैन आई अपलोड अ फाइल टाइप दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस?
Again, the question is very much answered by me already, and the answer to that is a clear yes. I am just going to click on the login screen and log in from there. लॉगिन करने के बाद उसी तरह मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करूंगा. याद रहे पोस्ट आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहां से भी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द वर्डप्रेस टूल बार एंड आई एम गोइंग टू नेम दिस इज टेस्ट पोस्ट हेलो वर्ल्ड. सो ऐड मीडिया का अगर मैं बटन दबाऊंगा तो नाउ आई हैव द ऑप्शन टू ऐड फाइल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एडेड टू दिस मीडिया लाइब्रेरी, या मैं कोई नई फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ. सो पहले एक ऑडियो फाइल अपलोड करके हम देखते हैं. ये ऑडियो फाइल है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है तो मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पोस्ट. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर आ गया है. सो दिस मीन्स दिस फाइल इज नॉट लिंक्ड, दिस फाइल हैज़ बीन एडिट डायरेक्टली. और अगर मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको सामने ये फाइल नज़र आएगी. बट आई कैन एडिट दिस एंड आई कैन change some of the properties of this file as well. कि मैं उसको प्रीलोड करना चाह रहा हूँ, मैं उसको ऑटो प्ले करना चाह रहा हूँ, मैं उसको लूप करना चाह रहा हूँ कि बार बार ऑडियो लूप होता रहे. These are some of the options that I have. But another thing that I can do is I can remove this and I can add this media file again, or I can add another media file. सो अगेन ये कुछ ऑप्शंस है. और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं, एम्बेड करना चाह रहे हैं, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज हियर एज वेल. अब आप देखेंगे कि फाइल का एक लिंक आया है, इट हैज़ नॉट बीन एम्बेडेड. सो ये कुछ तरीके से दिस इज हाउ इट्स अ लिटिल डिफरेंट. उसके अलावा अगर मैं इसको एक वीडियो फाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट ऐड मीडिया एंड आई कैन क्लिक दिस लाइन की एक सैम्पल फाइल, ये 3GP है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ. अगर मैं इसको लिंक के तौर पे इंसर्ट करूँगा तो ये लिंक के तौर पे यहाँ पे शो होगी. बट इफ़ आई डू दिस एज एन एम्बेडेड फाइल, और अगर वर्डप्रेस उस मीडिया फाइल को सपोर्ट करता है तो वो एम्बेडेड की ऑप्शन देगा. बट एज यू कैन सी वो उसको एम्बेड नहीं कर सकता बिकॉज वर्डप्रेस डज नॉट अलाउ दैट. बट फॉर 3GP फाइल्स, बट फॉर MP4 वो वहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आई कैन ऐड दिस एज एन एम्बेडेड फाइल. तो व्हेन आई क्लिक ऑन एम्बेडेड इट विल शो दिस, और इस दफ़ा मैं पब्लिश का बटन क्लिक करूँगा ताकि ये पोस्ट एक्चुअली मेरे फ्रंट पेज पे भी नज़र आए. सो व्हेन आई गो टू DigiSkills with Saad Hamid, आई कैन सी एन एम्बेडेड MP4 फाइल जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है. आप लाइव इसको देख सकते हैं. सो दैट्स a few good examples of how you can add different single files, not playlists, single files. But what happens if you add another file type? मैं आपके सामने एक PDF फाइल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. अगर मैं इसको अपलोड करूँ तो it will again give me a few options. आप देख रहे हैं कि embed की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि PDF files कैन नॉट बी embedded, they will always be linked. So मैं इसको अगेन इंसर्ट करूँगा, PDF का अगेन यहाँ पे लिंक आ गया. But let's try to add a file type which WordPress might actually block. अब आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक किया to add a flash file जिसकी एक्सटेंशन होती है .swf, WordPress ने मुझे अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं किया, और WordPress कह रहा है कि सॉरी दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस. So in these certain cases you can always go and install a plugin. So ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम एक प्लगइन ऐड करेंगे जिसका नाम है SWF. सो मैं add SWF के साथ इसको एक कीवर्ड लिखूंगा और मैं देखूंगा कि मैं ये प्लगइन मुझे यहाँ पे अवेलेबल है. आई कैन एंड आई हैव जस्ट एडेड दिस प्लगइन ऑलरेडी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्टिवेट का एक ऑप्शन blurred out नजर आ रहा है. So I can just go to installed plugins and I can see that this plugin has already been activated. अब मैं जाऊंगा एक नई पोस्ट पे, बल्कि I can go back to that post that I created and I can see if it gives me the option to add this SWF file or not. So I can click on add media, I'll go and select files and I
I'll upload और अब आप देख रहे हैं कि it has suddenly magically allowed me to upload this file. And again because WordPress does not support this embedding तो वो मुझे सिर्फ लिंक करने की ऑप्शन दे रहा है. I can just click and update and I can go and check my home page और आप देखेंगे कि वो SWF फाइल फ्लैश फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है. So this is a simple and great way to add new types of files to your WordPress. WordPress is an amazing media manager. different तरह की फाइल्स आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं. इन फीचर्स को यूज़ करें अपनी वेबसाइट को इन्हांस करने के लिए and to make your website more and more powerful.